वेल गाइस, आज की वीडियो में हम डोरेमोन के एक न्यू एपिसोड के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो आपको इसके अंदर सचमुच के मॉन्स्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। सो देखा जाए तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लगातार बर्फ पड़ रही होती है और सामने इस घर के अंदर नोबिता और डोरेमोन सोए होते हैं, लेकिन अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और जो कि आग इनके पास चल रही होती है अचानक से बुझ जाती है। ये आग कैसे बुझ गई? नोबिता जागता और डोरेमोन के पास जाता है, लेकिन इसकी हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि जो कि डोरेमोन होता है वो बर्फ़ में जमा होता है। इसी के साथ वहाँ पे एक लड़की की आवाज़ आती है। इसी के साथ ये पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो यहाँ पे ये आइस क्वीन होती है। जिसे देख के नोबिता बिल्कुल डर जाता है। देखा जाए तो ये रियली स्टोरी नहीं थी, जो कि नोबिता था अपने दोस्तों के साथ ये गोश्त वाली स्टोरी शेयर कर रहा था। और देखा जाए तो इसके दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए और बच्चों वाली कहानियों पे अभी भी विश्वास करते हो। लेकिन देखा जाए तो नोबिता हार मानने वालों में से कहा है। इसी के साथ नोबिता का मुंह लाल पीला हो जाता है और भाग के जाता है डोरेमोन के पास और कहता है कि डोरेमोन को थोड़ी हेल्प करो ना। लेकिन देखा जाए तो डोरेमोन भी कहता है कि गोश्त वगैरह तो होते ही नहीं। देखा जाए तो पुराने लोगों का वहम हुआ करता था गोश्त वगैरह होते हैं, लेकिन एक्चुअल में गोश्त एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कि साइंस प्रूव भी कर चुका है। लेकिन फिर भी नोबिता का दिल रखने के लिए डोरेमोन अपना नया गैजेट निकालता है। देखा जाए तो इस गैजेट की स्पेशल बात ये है, जैसे कि तुम ये बैज लगा लोगे और इस माइक में कुछ भी बोलोगे तो वो बात सच हो जाएगी सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बैज लगाया है। इसी के साथ देखा जाए तो डोरेमोन और नोबिता ये दोनों बैज लगा लेते हैं आता है क्योंकि इन लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। इसी के साथ कैमरे के पे वही आइस क्वीन होती है जो कि सुनियो को बर्फ में जमा देती है। इतने में जो कि जियान होता है सुनियो को आवाज़ लगाता है, लेकिन देखता है कि ये बर्फ में जम चुका है। देखा जाए तो इसे आइस क्वीन दिखाई देती है और आइस क्वीन इसे फिर से बर्फ में जमा देती है। इसी के साथ देखा जाए तो डोरेमोन और नोबिता भी वहाँ पे छुपे होते हैं और उनका मजा ले रहे होते हैं। इसी के साथ मजा लेने के बाद जा रहे होते हैं अपने घर पे, लेकिन रास्ते में एक क्यूट सा जानवर दिखाई देता है जो कि एक नेवले की तरह दिखता है। जिसे देख के नोबिता कहता है काफ़ी क्यूट है और जाके इसे अपने हाथों में उठा लेता है। देखा जाए जैसे कि उठाया होता है, इतने में एक चिड़िया इसके पास से गुजरी जाती है और जाके ऊपर तार पे बैठ जाती है। और इतने में शिजुका भी आते हैं और कहते हैं कि ये उसी की कैनरी है जो कि पिंजरे में से भाग गई है। देखा जाए तो नोबिता डोरेमोन कहता है कोई अपना गैजेट निकाल लो ना। इतने में गैजेट ढूंढ रहा होता है डोरेमोन, लेकिन इतने में जो कि ये नेवला होता है एक टोर्नेडो बन जाता है और उस कैनरी को पकड़ के लेके आता है और पिंजरे में वापस बंद कर देता है। देखा जाए तो शिजुका नोबिता को थैंक यू कहती है, लेकिन नोबिता कहता है ये मुझे मत कहो, ये इस नेवले का कमाल है। लेकिन शिजुका कहती है मुझे तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा तुम दोनों के अलावा। ऐसा कह के शिजुका वहाँ से चल देती है। इन्हें पता चलता है कि जो कि ये नेवला है एक मॉन्स्टर होगा क्योंकि इन्होंने बैज लगाया जो कि तुम्हारी बात ही सच होगी। इसी के साथ देखा जाए तो ये लोग अपना बैम्बू कॉप्टर लगा के चल देते हैं आसमान पे और इस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और जो कि मॉन्स्टर है इनके सभी सींग काट देते हैं और इनकी लंगोटी काट देता है, जिसे देख के सभी मॉन्स्टर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ डोरेमोन को होश आ जाता है और कहता है जरूर ये प्राचीन काल से आया हुआ कुकू होगा। देखा जाए एक तरह का मॉन्स्टर है जिसके हाथ नुकीले होते हैं जो कि सामने आए दुश्मनों की वाट लगा देता है। इसी के साथ डोरेमोन नोबिता अपना बैम्बू कॉप्टर लगाते हैं और चल देते हैं आगे सफर पे, लेकिन अचानक से इनके बैम्बू कॉप्टर पे आग लग जाती है जिसकी वजह से वापस जमीन पे आके गिरते हैं। देखा जाए तो गिरने वाले होते हैं लेकिन कुकू इन्हें बचा लेता है। इसी के साथ डोरेमोन कहता है जरूर ये किसी मॉन्स्टर का काम होगा जो कि हमारे बैम्बू कॉप्टर ऐसे ही नहीं जल सकते। इतने में नोबिता कहता है देखो देखो यहाँ पे जो कि पेड़ है इसके ऊपर कुछ निशान पाए हुए हैं, जरूर ये किसी मॉन्स्टर ने पाए होंगी। इतने में यहाँ पे ये लोमड़ी आती है जो कि डोरेमोन का मजाक उड़ाती है रकून डॉग बोल के। इतने में डोरेमोन कहता है मैं रकून डॉग नहीं हूँ, मैं एक एडवांस लेवल का एक रोबोट हूँ। देखा जाए तो ये लोमड़ी कहती है अगर तुम एडवांस हो तो मेरी तरह रूप बदल के दिखाओ। देखा जाए तो देखते ही देखते ये लोमड़ी इस लड़की में बदल जाती है। इसी के साथ डोरेमोन हार मानने वालों में से कहा है अपना ये गैजेट निकालता है जिसकी मदद से ये गोली खा के अपना भेष बदल देता है नोबिता के साथ। इसी के साथ देखा जाए तो भेष बदलते रहते हैं, कभी ये हाथी बन जाता है कभी ये डायनासोर बन जाता है, ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन आखिर में जो कि वो लोमड़ी की पोस्ट बॉक्स बन गई और जो कि ये डायनासोर था यानी कि डोरेमोन इस टोस्ट में बन जाता है। जिसे देख के जो कि लोमड़ी थी उसके मुंह में पानी आ गया और खतरनाक लोमड़ी में बन जाती है और डोरेमोन को खाने के लिए उसके पीछे भागी जाती है। ये लोमड़ी कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें देख के थोड़ा सा भूख सी लग गई थी। देखा जाए तो नोबिता उनसे पूछता है कि जो कि तुम्हारा मॉन्स्टर्स है सभी का हेड कौन है। ये लोमड़ी कहते हैं वो उस पहाड़ पे रहता है जो कि हम सबका मॉन्स्टर्स का हेड है, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। इसी के साथ देखा जाए तो डोरेमोन नोबिता उस पहाड़ी पे चल देता है, कुकू उनकी मदद करती है, आसमान उड़ा के लेके जाता है। देखा जाए जैसे कि पहाड़ी पे चल देते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत भयानक होती है
और जो कि सामने गुफा थी उसमें आंखें चमकती है और जिसे देख के इनकी पूरी लाल पीली हो जाती है और एक मॉन्स्टर निकल के आता है। और देखा तो इनके बिल्कुल पास आते हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, लेकिन देखा है ये मॉन्स्टर इनसे बहुत प्यार से बात करता है। इनका पूरा एक्सप्रेशन था पूरा चेंज हो गया, इन्हें अंदर लेके जाता है, चाय वगैरह पीते हैं। सो देखा जाए तो अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये मॉन्स्टर कहता है कि जो कि खाई सी क्रैक पड़ा है उसके अंदर मेरी पंखी थी वो गिर गई। सो देखा जाए जो कुकू होता है पंखी जो इसके अंदर गिरी हुई थी चक के लेके आता है। सो देखा जाए जैसे कि ये मॉन्स्टर इस पंखी को चकता है और हवा मारता है, जितनी भी साइड में कोहरा वगैरह होता है सारा का सारा गायब हो जाता है और एक अच्छा सा मौसम बन जाता है। लेकिन वही देखा जाए जो कि कुको होता है उसे काफ़ी थकान सी महसूस हो रही होती है और बेहोश हो जाता है। सो देखा जाए तो नोबिता उसे गोद में चक लेता है। सो ये मॉन्स्टर कहता है मैं अभी ठीक कर दूंगा और एक हवा की पंखी इनकी तरफ चलाता है और देखा जाए तो इस हवा की मदद से कुको होता है वापस नॉर्मल हो जाता है। तो इसी के साथ देखा जाए ये मॉन्स्टर कुको को कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे, हम दोनों अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। सो देखा जाए तो नोबिता उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन डोरेमोन कहता है कि वो असली में एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो हमने बैच लगाया है सिर्फ उसकी वजह से है, हमें उसके साथ रहने देना चाहिए। सो इसी के साथ देखा जाए दिन की शाम हो जाती है और कुको से गले मिलने के बाद नोबिता उसे की सतह अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। सो इसी के साथ जो अगला दिन होता है जहाँ पे नोबिता प्लेग्राउंड में होता है और पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे पतंग उड़ानी तो आती ही नहीं, तो आसमान में कैसे उड़ेगी। लेकिन इतने में एक भुवंडर जैसा झोंका आता है और उसकी पतंग आसमान में उड़ा के ले जाता है। सो देखा जाए तो नोबिता को महसूस होता है जैसे ये कुकू ने किया हो, लेकिन डोरेमोन कहता है कुकू एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो तो सिर्फ हमने बैच लगाए थे और बैच उतारने के बाद वो गायब हो जाता है। सो इसी के साथ देखा जाए तो जो हमारा एपिसोड था यही पे खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसका ओरिजिनल एपिसोड देखना चाहते हो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ तो आपको हमारे ब्लॉग पर जल्द ही मिल जाएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।